नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे बहुत ही अनकॉमन बीमारी है, लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा। इसका नाम है कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर क्या होता है? एक मटर के दाने के बराबर के जो छोटे छोटे ट्यूमर हमारी श्वास नलियों में हो जाते हैं और फैलने लग जाते हैं अपनी ही जगह पे, सो इनको कहते हैं कार्सिनॉइड ट्यूमर्स। तो डायग्नोसिस कैसे बनता है? कोई भी पेशेंट है, उसको थोड़ी सी सांस की तकलीफ हुई, हल्का सा सांस में आवाज आना स्टार्ट हो गई या वैसा कुछ हुआ, लोगों को लगता है इसको एस्थमा हो गया है। बहुत सारी पेरिफेरल लोग उसको एस्थमा की दवाई दे देते हैं। एस्थमा की दवाई से ये पेशेंट ठीक होता ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और जब किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट या थोरेसिक सर्जन के पास वो पहुंचता है तो उसका फिर वो डायग्नोसिस बनता है कि ये तो श्वास नली के अंदर एक ट्यूमर बन रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब ऐसा पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम करते क्या हैं आप समझिए। सबसे पहले हम इस पेशेंट की एक बढ़िया सी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, जिसके लिए हम अंदर जाते हैं श्वास नली के अंदर, उस ट्यूमर को पूरा देखते हैं, कोशिश करते हैं उस ट्यूमर से एक छोटी सी बायोप्सी हो जाए और फिर बाहर आ जाते हैं। हमें पता चल जाता है एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है इस ट्यूमर की, और बायोप्सी जो भेजी जाती है उससे हमें पता चल जाता है ये किस प्रकार का कार्सिनॉइड है। कार्सिनॉइड 90% केसेस के अंदर बिनाइन यानी कि पूरे शरीर में फैलने वाले कैंसरस वैरायटी के नहीं होते और 10% केसेस में कैंसरस होते हैं। दोनों का ही ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा अलग है। अब जब हमारे पास ये डायग्नोसिस बन जाता है कि ये कार्सिनॉइड है तो एक एडवांस तरीके का हम स्कैन भी कराते हैं देखने के लिए कि मैंने बताया ना आपको 10% ये फैल सकते हैं, तो वो स्कैन पकड़ लेता है कि ये सिर्फ फेफड़े के एक भाग में है या कहीं और तो नहीं है। स्कैन को कहते हैं डोटा नॉक्स स्कैन, डोटा एनओसी स्कैन। ये एक प्रकार का पेट स्कैन होता है जिसमें पूरे शरीर की स्कैनिंग की जाती है और इस कार्सिनॉइड को एग्जैक्ट लोकेशन पे पकड़ा जाता है। जब ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो फिर हमारी टीम बैठती है, सोचती है कि इस पेशेंट की सर्जरी कैसे करनी है। इसमें जो सर्जरीज की जाती हैं वो बहुत ही एडवांस सर्जरीज होती हैं जिनको स्लीव रिसेक्शन कहते हैं, क्योंकि कार्सिनॉइड के पेशेंट में लंग को निकालना पूरा या उसका भाग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ श्वास नलियों को काट के आपस में जोड़ने से या छोटा सा लंग का भाग निकाल के नीचे की श्वास नली को ऊपर की श्वास नली को नीचे जोड़ने से ही ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार की एडवांस सर्जरीज हिंदुस्तान में शायद ही किसी और सेंटर में होती हो जैसी मेदांता में होती हैं। इन सर्जरीज को स्लीव रिसेक्शन कहते हैं। कुछ केसेस के अंदर ये सर्जरीज हम रोबोटिक और वैट्स के माध्यम से भी करते हैं जिससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ जाते हैं। जिनमें हमने ओपन भी करना पड़ता है उसमें भी हम मिनी थोरेकोटॉमी, छोटी सी एक थोरेकोटॉमी करके ओपन करके ये सर्जरीज कर पाते हैं। दूरबीन के कारण होने के कारण, रोबोटिक होने या मिनी थोरेकोटॉमी से होने के कारण ये सर्जरीज बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। पेशेंट अगले दिन सुबह ट्रेडमिल पे भाग रहा होता है और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अपनी दिनचर्या में बिल्कुल वापस चला जाता है। सो आज आपने देखा कि कार्सिनॉइड ट्यूमर क्या होते हैं, कैसे हम इसका डायग्नोसिस बनाते हैं और मेदांता में इसका एडवांस सर्जिकल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। नमस्कार।